पाकिस्तान में गंदम और आटे का बहरान। एक मुल्क और चारों सूबों में गंदम के मुख्तलिफ नर्ख हैं। कराची, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद और लाहौर में आटा 100 रुपए फी किलो से तजावुज कर गया है। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुहाल हो गया है। गंदम बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका। ज़राई मुल्क में इतनी महंगी गंदम और किल्लत के असबाब क्या हैं, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अशरफ महताब से। अशरफ, क्या वजूहात हैं गंदम की जो प्राइस है बढ़ते जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा मुल्क एक ज़रई मुल्क है, लेकिन अफसोस की बात है कि ज़रई मुल्क भी अगर गंदम पूरी ना कर सके और बाहर से बरामद करने पे मजबूर हो जाए तो फिर ये एक लम्हा फ़िक्री है। इस वक्त जो आटे की सूरत हाल है गंदम की वजह से वो बड़ी गंभीर है। आप सिंध में देखें, गंदम की कीमत जो है मुकर्रर की गई वो कुछ और है, सूबा पंजाब में कुछ और है। तो यही 2 बड़े सूबे हैं जो गंदम ज़्यादा पैदा करते हैं। तो यकीनी बात है फिर इसमें जो फ़र्क होगा उससे स्मगलिंग बढ़ेगी। अभी फसल आने में काफ़ी देर बाकी है, लेकिन पहले से ऐलान कर दिया गया, जिसका ये असर पड़ा है कि जो इस वक्त मंडी के अंदर गंदम थी उसकी कीमत बढ़ा ली है। माफिया सरगर्म हो गया है। 3400 रुपये फी मन पे इस वक्त गंदम मैसर है, जबकि ये सरकारी रेट पंजाब के अंदर 2200 था, जबकि सिंध के अंदर ये 3000 है। और सिंध के अंदर ये गंदम की और शार्टेज होगी क्योंकि वहाँ पे सैलाब आने से और मुतासर रहे हैं लोग, और वहाँ गंदम के गोदाम भी है जो भी बह गए हैं, वो उनकी गंदम भी खराब। इसी तरह पंजाब के जनूबी पंजाब की बात करें तो वहाँ भी ये सूरत हाल काफ़ी गंभीर है। लाखों बोरियाँ जो है गंदम की वो ख़राब हो चुकी हैं। तो जो आटे का बहरान है वो तो सीधा नज़र आ रहा है। अब ये पंजाब हुकूमत ने फैसला किया कि 20 सितंबर से जो गंदम के ऊपर सब्सिडी देते थे, फ्लोर बिल को सस्ती गंदम दे के बाज़ार में 980 रुपये का थैला 20 किलो का था, उस पर सब्सिडी ख़त्म करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब ये गंदम का जो थैला है वो भी महंगा हो जाएगा। इस तरह सूरत हाल देखिए, 1350 रुपये का थैला होगा जो 980 रुपये का था, और ये 1350 एक्स मिल रेट होगी। जब ये बाजार में आएगा तो यकीनन इस पर 20 पे तक जो मार्जिन होगा। ठीक है अशरफ महताब, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन कर चुके हैं ताहिर हनीफ साहब, चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब आपके वक्त का। सर, सरकारी गंदम का जो रेट है 1765 रुपये फी मन का कोटा, वो कब तक जारी रहेगा? और अगर ये खत्म होता है, अगर सब्सिडी खत्म की जाती है, तो गंदम कितने रुपए फी मन में बिकेगी? देखें, सब्सिडी खत्म नहीं हो रही, सब्सिडी कम हो रही है, कम खत्म नहीं हो रही, कम कर रहे हैं। ये 20 तारीख के बाद जो अभी 1765 रुपये मन गंदम दे रहे हैं, ये अभी 2300 रुपये मन देंगे 21 के बाद। सही के बाद जी। तो जब आपको गंदम महंगी मिलेगी तो आप मार्केट में किस रेट पर फिर आटा फराहम करेंगे? लेकिन अभी जो आटा बिक रहा है 1765 वाला, वो 980 रुपये का 20 किलो बिक रहा है। ठीक है, जब 2300 रेट हो जाएगा, ये 1350 से लेके 1370 तक बिकेगा। मतलब ठीक। सर, ताहिर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आफ्ताब गिल, नान रोटी, ये भी हमारे एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब गिल साहब, बताइएगा क्या समझते हैं आप, इस वक्त जो रोटी की कीमत है वो क्या है, और मुतल्लिका इदारे आपको सस्ता आटा फराहम कर रहे हैं क्या? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपका। पहली बात तो ये है कि जो सस्ता आटा है जी, वो बिल्कुल तंदूर वाले को सख्ती से मना कर दिया गया है कि इनको तंदूर वालों को आटा 980 वाला नहीं देना। बल्कि अभी परसों की बात मैं आपको बताऊं, 2 दिन पहले सब्जागार में हमारी दुकान सील की गई है, जिसके अंदर ये आटा पड़ा हुआ था। 10 से 15 बैग उनके पास पड़े थे, और उन्होंने उनकी दुकान सील कर दी कि आपने ये बैग क्यों रखे हुए हैं। अच्छा। अब ये समझ से बात बाहर हो चुकी है कि रोटी कह रहे हैं 10 रुपए की बेचें और आटा कह रहे हैं प्राइवेट लें। अगर मैं प्राइवेट आटे की बात करूं तो 15 किलो वाला थैला जो वो 1500 रुपये में मार्केट में अवेलेबल है जी, और अगर 20 किलो वाला थैला लेंगे तो वो तकरीबन 1800-2000 के पास वो उसकी कीमत है जी। अब अगर आप रोटी की कीमत मुझसे पूछेंगी तो सिर्फ अगर आप आटे को ही ले लें कि 980 रुपये का अगर आटा है तो रोटी है 10 रुपये की, और अगर आटे की कीमत हो जाती है 1800 या 1900, तो उसकी कीमत तो वो आटे ने ही डबल कर दी। तो बाकी अखराजात जो हैं, गैस है, बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, लेबर बढ़ी है, और हमारे अखराजात जो बढ़े हैं, अगर आप उसको ऐड करेंगे तो ये डबल से भी ऊपर जा रही है। सही सही, ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बिल्कुल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। डॉक्टर कैस असलम इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, गंदम की जो कीमत है वो बढ़ने से और सब्सिडी खत्म करने पर इक्तिसादी तौर पर आप क्या समझते हैं, क्या असरात मुरतब होंगे इसके? लोग भूखे मर जाएंगे, पहले से ही मर रहे हैं भूखे।
जब आप जो बेसिक उनका वो है, जब आप उसको महंगा कर देंगे तो पहले सैलाब की वजह से आटा गंदम कम आएगी, कुछ गंदम स्मगल हो रही है। अगर सिंध की गवर्नमेंट जो है वो 4,000 रुपये रख रही है और आप 3,000 कुछ रख रहे हैं, तो ये पंजाब से सिंध चली जाएगी तो और ज्यादा किल्लत होगी और ज्यादा महंगी होगी। और ये जो रोटी बनाने वाले हैं, ये मिल ओनर्स जो हैं, वो क्योंकि माफियाज हैं, वो महंगा करते जाएंगे या उसकी मकदार कम कर देंगे या उसमें मिलावट डाल देंगे। तो गरीब आदमी को तो फैसला कर लिया इन्होंने कि हर तरीके से अमीर को पैसे देने और गरीब को नहीं। ये तो वो जगह थी जहां अब सीरियसली आपको गरीब के लिए सोचना पड़ता। आप उनको सस्ता दे, आप उनको राशन कार्ड देते, आप उनको कोई ना कोई सब्सिडीज तो देते। सब्सिडीज आप गरीब आदमी की क्यों उड़ाते हैं जब खुद आपको सस्ती चीजें मिलती हैं, जब खुद आपको मुफ्त पेट्रोल और मुफ्त बिजली मिलती है, आपको वो दुकानें बनाई हुई हैं जहां MNA मिनिस्टर जो है सस्ती चीजें ले सकते हैं और क्वालिटी की चीजें ले सकते हैं। तो गरीब आदमी के लिए क्यों ये सारी की सारी मुश्किलातें पैदा कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक, आप कहना चाह रहे हैं कि गरीब के लिए इससे मजीद मुश्किलें भी बढ़ेंगी। डॉक्टर कैस असलम इकनॉमिक एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आफ्ताब गिल ओहदेदार नान रोटी एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे और अपना मौक़िफ़ दे रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और ताहिर हनीफ चेयरमैन फ्लोर मिल एसोसिएशन भी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। रहनुमा MQM पाकिस्तान आमिर खान को शाह फैसल कॉलोनी में कारकुनों ने घेर लिया। MQM के शहीद कारकुन के जनाजे में आमिर खान को धक्के दिए गए हैं, आमिर खान का गिरबान फाड़ दिया गया। बदनज़मी के बाद आमिर खान नमाज जनाजा अदा किए बगैर ही वापस चले गए। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल ने कहा कि किस जुर्म के बदले हमें 3 लाशें मिली, हमें इन लाशों से क्या पैगाम दिया गया है, वज़ीर आज़म बताएं कि हम उनका साथ क्यों दें। इसी पर मज़ीद तफसीलात भी जान लेते हैं। नुमाइंदा न्यू न्यूज़ सरफराज कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज, तफसीलात बताइएगा इस हवाले से। जी, शाह फैसल में आज शहीद कारकुन MQM के वसीम राजू की जो है नमाज जनाजा अदा करनी थी, जिसमें राब्ता कमेटी ने शिरकत की। राब्ता कमेटी में आमिर खान सीनियर डिप्टी कन्वीनर जी की सरबराही में राब्ता कमेटी वहाँ पहुंची, लेकिन कारकुनान की जानिब से जब जनाजा वहाँ लाया गया नमाज जनाजा के लिए, उस वक्त राब्ता कमेटी को कहा गया कि क्यों आए, और उसके बाद आमिर खान पर जो है मुश्तइल कारकुनान वो जो है टूट पड़े। जिसके बाद जराए का ये कहना है कि शफीक नामी कारकुन ने जो है न सिर्फ धक्के दिए बल्कि जूता भी निकाल कर राब्ता कमेटी की तरफ फेंका। इसके साथ ही साथ आमिर खान को जो है राब्ता कमेटी और दीगर कारकुनान ने वहां से हटाया, जिसके बाद आमिर खान जो है वो नमाज जनाजा अदा किए बगैर ही वहां से चले गए, जबकि MNA MPS जो है वो वहां पर मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि आमिर खान के हवाले से जो है वो शदीद मुश्तइल नजर आए कारकुनान, जिनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि आज क्या लेने आए हो। जब कारकुन की लाश पहुंची तो सियासत करने पहुंच चुके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सरफराज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से PTI रहनुमा शहबाज गिल को बड़ा रिलीफ मिल गया है। बगावत पर उकसाने के केस में शहबाज गिल की जमानत मंजूर है और उन्हें रिहा कर दिया गया है। रोपकार अडियाला जेल रावलपिंडी पहुंचने के बाद उनकी रिहाई हुई है। कारकुनों ने शहबाज गिल का इस्तकबाल किया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, शहबाज गिल को रिहा कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से PTI रहनुमा शहबाज गिल को बड़ा रिलीफ मिल गया है। बगावत पर उकसाने के केस में शहबाज गिल की जमानत मंजूर हो चुकी है, उन्हें रिहा कर दिया गया है। रोपकार अडियाला जेल रावलपिंडी पहुंचने के बाद उनकी रिहाई हुई है और रिहाई के बाद कारकुनों ने शहबाज गिल का इस्तकबाल किया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, कारकुनों ने शहबाज गिल की रिहाई पर उनका इस्तकबाल किया है। हाई कोर्ट से उन्हें ये रिलीफ मिला है, बड़ा रिलीफ मिला है शहबाज गिल को और उन्हें रिहा कर दिया गया है। इमरान खान की तकरीर गलत और अल्फाज नामुनासिब है, लेकिन दहशतगर्दी की दफा नहीं बनती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये रिमार्क्स दिए हैं। इमरान खान की जानिब से दहशतगर्दी मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त पर समात में चीफ जस्टिस अता मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि दहशतगर्दी की दफात ऐसे ना लगाएं कि उसका असर ही खत्म हो जाए। इस्लामाबाद से जीशान सैयद।
चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि इमरान खान के खिलाफ तकरीर करने पर दहशतगर्दी का मुकदमा कैसे बनता है। कहा, दहशतगर्दी के मुकदमात की तारीफ सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है। दहशतगर्दी की दफात ऐसे न लगाएं कि इसका असर ही खत्म हो जाए। इंसदाद दहशतगर्दी का कानून एक खास कानून है जो असल दहशतगर्द पर लगता है। ज़ेबा चौधरी हमारी जो जज साहिबा हैं, हम यहाँ उनकी हिफाजत के लिए मौजूद हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि इमरान खान ने कहा, जज ज़ेबा चौधरी, हम आपको भी देख लेंगे। इमरान खान की तकरीर इश्तियाल अंगेज दहशतगर्दी की दफा 780A पर पूरा उतरती है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, इमरान खान की तकरीर के मतन के मुताबिक इस पर दहशतगर्दी तो नहीं लगती। क्या IG इतने कमजोर हैं कि तकरीर से दहशतगर्दी फैल गई? क्या इमरान खान ने तकरीर के बाद हमला किया? प्रोसिक्यूटर बोले, अगर धमकाने वाला साबिक वजीर आजम हो तो फर्क तो पड़ता है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, कोई IG इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि तकरीर से डर जाए या घबरा जाए। बहुत गलत तकरीर और नामुनासिब अल्फाज थे, मगर दहशतगर्दी की दफा तो नहीं बनती। इमरान खान की दहशतगर्दी के मुकदमात के इखराज के लिए दायर दरखास्त की समाअत 19 सितम्बर तक मुलतवी कर दी गई है। ज़ीशान सैयद, न्यूज़, इस्लामाबाद। ब्रेक के बाद आपको बताएं, NA-31 में होने वाले PTI जलसे में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी कर दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान और वज़ीर आला महमूद खान पर 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना आयद किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने 10 वज़रा और मुशीरों पर भी 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना आयद कर दिया। ड्रग इंस्पेक्टर कराची के इलाके माड़ीपुर हॉक्स बे में बड़ी कार्रवाई हुई है। डेंगू बुखार के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली 5 करोड़ गोलियां बरामद कर ली गई हैं। इन करोड़ों गोलियों की मालियत 25 करोड़ बताई गई है। दवा बनाने वाली कंपनी ने ही दवा जखीरा कर रखी थी। ड्रैब हुकाम ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने सूबे में प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र फीस में बड़ी कमी कर दी। उन्होंने सूबे भर में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र फीस जो पहले बहुत ज़्यादा थी 1% मुकर्रर कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत जेल इस्लाहात के लिए खुसूसी इजलास भी हुआ है। चौधरी परवेज इलाही ने जेल रिफॉर्म्स के हवाले से 7 रोज़ में हतमी प्लान तलब कर लिया है। वज़ीर आला ने कहा है कि दौरान तलीम बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैदियों को सज़ा में भी रियायत मिलेगी, जबकि जेल में ड्यूटी करने वाले डॉक्टर्स को 1.5 लाख रुपये अलाउंस देने का उसूली फैसला भी कर लिया है, जबकि हर कैदी को अहले खाना से गुफ्तगू के लिए 300 मिनट माहाना देने की सिफारिश भी करती है।